हाँ, ये सबको जो पहचान है रूप और गुण को हाँ, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूलता के आधार पर पहचान है। हाँ। तो रूप और गुण का आप जैसे है ना, आप पदार्थावस्था में या प्राणावस्था में जैसे आप स्वभाव, जैसे आप बताए कि वो उनका स्वभाव है सारक मारक। सारक मारक, है ना। अब ये भी हम पहचानते ही हैं हाँ, उनके स्वभाव को। कुछ वस्तुएं सारक हैं, कुछ वस्तुएं मारक हैं, ये हम पहचानते ही हैं। तो ये क्या उससे स्वभाव पहचाने या नहीं पहचाने? नहीं हुआ। सारक मारक जो है ना, वो वस्तुओं को जो अपन उपयोग करते हैं, उपयोग विधि से जानते हैं। उनके उपयोग विधि से जानते हैं। अच्छा। उसका स्वभाव विधि से नहीं जानते हैं। तो ये स्वभाव विधि क्या? नहीं जानते हैं। स्वभाव विधि से जानने से उसका जो है ना अस्तित्व का प्रयोजन समझ में आता है, उपयोगिता पूरकता के रूप में। अच्छा, तो स्वभाव विधि से पहचानने पे अस्तित्व में पूरकता उपयोगिता विधि से समझ में आता है। और अभी जो है उपयोग विधि, अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर सब पहचाना गया। अभी इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पे हमने नाम दे दिया कि हम उसका स्वभाव जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उसी प्रकार से है जैसे एक जानवर जो है कुछ जहरीली चीजों को नहीं खाता है और उसको स्वादिष्ट चीजों को खा लेता है। वही इंद्रियों के लिए अनुकूल हो जाए, हाँ, हाँ, उसी को खाता है। ठीक है। शरीर के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता को वो भी पहचानता है। हाँ, हाँ, वो आहार आदि विधि से, आहार निद्रा 4 विषय विधि से वो पहचान है उनको। वो मनुष्य है ना 4 विषयों का पहचान के साथ ये 5 संवेदनाओं को पहचान लिया, जीवों से अच्छा मान लिया। ये इतने तो बना ही है, इतना ही बना है। और इसके इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूलता के आधार पर वस्तुओं को पहचाना, निर्माण किया, प्रयोग किया, ये सब किया, ठीक है ना। उसी क्रम में दूर संचार हाथ लग गए। वो किया, ये सामरिक तंत्र के लिए किया शुरुआत, किंतु प्रौद्योगिकी विधि से मानव को हाथ लग गए। ये आज तक की जो तकनीकी विधि से जो कुछ भी विज्ञान और तकनीकी विधि से जो सकारात्मक उपलब्धि है, दूर संचार है। ठीक है, ठीक है बाबा। इसमें वाक्य पूरा हो गया। ये वाक्य पूरा अच्छा, हो गया। अब रह गया मनुष्य का प्रवृत्ति। ये दूर संचार हो, आहार हो, आवास हो, अलंकार हो और दूर संचार हो, सब में मानव का प्रवृत्ति किस प्रकार से इसका सदुपयोग करेगा, इसका सदुपयोग करने के बारे में, उपयोग सदुपयोग के बारे में हम अभी तक निर्णय नहीं ले पाए। ठीक है ना। उपयोग विधि बनती है तो केवल इसका दूर संचार का बनता है समाज गति के अर्थ में। दूर संचार का समाज गति के अर्थ में उपयोग। अभी कहाँ ज्यादा उपयोग कर रहे हैं? सीमा सुरक्षा के अर्थ में। हाँ, अभी अपराध प्रवृत्ति वहाँ स्थापित हो गए। हाँ, मैंने अभी उसके बारे में बात हो गई है। ठीक है। बॉर्डर सुरक्षा में एक तरफ एक बंदूक, एक लाठी, एक मिसाइल रखे हुए है, मैं चलूंगा इतने ही कथा में बैठी है। ठीक है ना भाई, ऐसा बैठा है। और उसके लिए वो कोई मानव के लिए इनमें के मानव के लिए कोई सहायक वस्तु नहीं हुई। समर युद्ध जो है मानव के लिए एसेट नहीं हुआ, लायबिलिटी हो गई। ठीक है ना। अच्छा, वो सामरिक तंत्र को हम बढ़ावा देते देते मानव निर्वाह करने से पराई चले गया है। मैंने उसको निर्वाह करना ही मुश्किल है, यहाँ पहुंच गए। दूसरे वर्ग जो है ना सामरिक तंत्र को बुलंद बनाने के क्रम में धरती को तंग करने वाली प्रवृत्ति बढ़ गई। बढ़ने से धरती बीमार हो गई, यहाँ पहुंच गए। दोनों जगह में निग्रह बिंदु में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके आधार पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, इस यहाँ पहुंचते। ठीक है बाबा। ठीक है ना। पुनर्विचार करने से यही निकला कि भाई इंद्रिय गोचर वस्तुओं से हम जो है ना ये धरती के साथ अपराध मुक्ति का कोई रास्ता नहीं मिला। मानव के साथ जो है ना अपना पराया का दीवार बनाते हुए अपराध तंत्र का मुक्ति मिला नहीं, अपना पराया का दीवार मुक्ति मिला नहीं मिला। ये दोनों चीज मानव परंपरा की छाती का पीपल हो गए। इससे मुक्ति पाने की जरूरत है। यहाँ से अपन शुरुआत किए।
शुरुआत करने पर वह निर्धारित हुई भाई ज्ञानगोचर तत्व वस्तुओं के साथ हम सुखी होने की रास्ता है। उसमें अपराध की जरूरत नहीं, उसमें अपराध की जरूरत हाँ जरूरत नहीं। मानव जो है ना ज्ञानगोचर वस्तुओं से यदि पारंगत हो जाता है, क्या बात, मानव यदि ज्ञान गोचर वस्तुओं से पारंगत हो जाता है, हर संबंधों में विश्वास को निर्वाह कर सकता है। माने मानव संबंधों में, नैसर्गिक संबंधों में विश्वास को निर्वाह कर सकता है। के साथ क्या उसका स्वरूप क्या होगी, निरंतरता। संबंधों का निर्वाह करने की निरंतरता के रूप में मिल जाती है विश्वास। हाँ बाबा, ठीक है ना। जैसा आपके साथ हम निर्वाह किया, निरंतरता बन गई, संबंधों का निरंतरता बने, विश्वास के अलावा क्या होगा। हाँ, क्योंकि ये ना संबंध की निरंतरता बन गई, इसका तो मतलब विश्वास हो होने गया, के ऊपर उसका विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, तब तो है ना उसका, हाँ ठीक है ना। हाँ इस ढंग से जैसा प्रेम है, हाँ दया कृपा करुणा के साथ, हाँ हाँ है ना, हाँ। संबंधों को निर्वाह कर दिया, प्रेम के अलावा क्या होगा। संबंधों को पहचान की दया कृपा संबंधों करुणा, का निरंतरता में हाँ दया कृपा करुणा को प्रयोग कर दिया, हाँ। प्रेम के अलावा क्या होगा। संबंधों में दया कृपा करुणा का निर्वाह कर दिया तो हाँ, इन तीनों को एक प्रयोग करना ही प्रेम है। इन तीनों का प्रयोग करना ही प्रेम है। ठीक है ना। इस ढंग से हम साम्य मूल्य रूपी विश्वास, परम मूल्य रूपी प्रेम, इन दोनों को संबंधों में प्रमाणित करने योग्य होता है। विश्वास का परम स्वरूप है प्रेम, विश्वास का परम स्वरूप है प्रेम, प्रेम। और संबंधों का निर्वाह निरंतरता का स्वरूप में विश्वास, संबंधों की निर्वाह निरंतरता स्वरूप में विश्वास। ये दोनों चीज आ गए। इन दोनों के साथ हम जीना बनता है। जीने की यदि पूरा बन जाता है उपक्रम, उस समय में हम जीने देकर जीने वाले प्रमाण में आ जाते हैं। इन दोनों में जो पूरा निरंतरता बन जाता है, तब हमें जीने देकर जीने देना भी प्रमाणित होता है, जीना भी प्रमाणित होता है। हाँ, ठीक है ना। वो जीने देकर जीना ही दया कृपा करुणा का मतलब, जीने देकर देना ही ठीक दया है। कृपा करुणा। बहुत बढ़िया। मानव जो है ना प्रेम पूर्वक ही संसार में जीने देकर जीता है, इस निष्कर्ष में आ गए। यदि जीने देकर जीने में आ जाते हैं, व्यवस्था के अलावा ताना बाना कुछ नहीं। जीने देना क्या विधि क्या बनेगी, व्यवस्था, वो सार्वभौम व्यवस्था। मानव संबंधों में जीना, नैसर्गिक संबंधों में जीना, निर्वाह करना, ये परंपरा के रूप में इसको निर्वाह कर पाना, ये इसका मतलब हुआ व्यवस्था। उसका सार्वभौम व्यवस्था कहा। सार्वभौम व्यवस्था में सूत्र भी होता है, व्याख्या भी होता है। ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में रूप में प्रस्तुत होगी। ठीक है ना। ये बात ऐसे बनी हुई। इस ढंग से हम सुखपूर्वक जीने की रास्ता बनती है। इंद्रिय गोचर विधि से सुखपूर्वक जीना बनता नहीं। सुख जो है ना, हमको लगता है सुख जैसा लगता है, सुख नहीं होता। इंद्रिय गोचर जितने क्रियाकलाप हम स्थापित कर लिए हैं, पता लगा लिए हैं और निर्वाह करके देखे हैं, उसमें यही निकल रहा है सुख जैसा भासते है, सुख रहता नहीं। हाँ बाबा, ये सुख जैसा जो भासता है पर सुख रहता नहीं है। इसके अलावा भी बाबा अपने है ना, अब उसके बाद सुख किससे होता है पूछा। उसके लिए उत्तर निकल गया, समाधान बराबर सुख, सुख की निरंतरता, ये निकल गए। इंद्रिय गोचर में समाधान होता नहीं है। जैसा भूख इंद्रिय गोचर क्रिया है, खाना एक इंद्रिय गोचर बात हो गई ना, किंतु खाने से सदा खाते ही रहे ये भी नहीं होता। एक बार खा लेने से सदा के लिए भूख मिट गया, ऐसा भी होता नहीं। बारंबार भूख लगता है, ये बारंबार खाना होता ही नहीं। ठीक है ना। इस ढंग से क्या हुआ, खाने से सुख जैसा लगा, किंतु सुख रहता नहीं।
ये ज्ञान हो गया। ये ज्ञान हो गया। ये अपने को सर्वे करने पर पता चला, निरीक्षण करने पर पता चला। तो सुख किस में होता है पूछा, तो समाधान से होता है। समाधान क्या चीज है? समझदारी से समाधान। समझदारी, पूरा ज्ञान, विवेक, विज्ञान, ऐसा बात होगी। ये ज्ञान गोचर है, पूरा ज्ञान। ज्ञान गोचर है विवेक, ज्ञान गोचर है विज्ञान। बने ज्ञान गोचर, इंद्रिय गोचर दोनों है विज्ञान। ज्ञान गोचर, इंद्रिय गोचर दोनों है विज्ञान। उसी प्रकार ज्ञान में क्या है? मानवीयता पूर्ण आचरण, और ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है। मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है। ठीक है ना? उसके पहले जो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, पूरा ज्ञान गोचर है। उससे पहले सहअस्तित्व रूपी पूरा ज्ञान गोचर है। ठीक है ना? जीवन ज्ञान ज्ञान गोचर है। जीवन ज्ञान ज्ञान गोचर, ये पूरा, पूरा का पूरा। वही मानवीयता पूर्ण आचरण के जगह में आए हैं। तो ज्ञान गोचर भी, इंद्रिय गोचर भी, दोनों से जोड़ लिए। व्यवहार तक, माने व्यवहार तक पहुंचने की रास्ता बन गए ना। आचरण ने व्यवहार को टच करा दिया, ऐसा बना। ठीक है ना? और वही उसी के प्रकार से विवेक में व्यवहार के नियम, वो ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है। विवेक में व्यवहार के नियम ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है। ठीक है ना? ठीक है। ये हो गए। शरीर का नश्वरत्व, ये भी इंद्रिय गोचर भी है, ज्ञान गोचर भी है। ज्ञान गोचर भी है ना? तो जीवन का अमरत्व पूरा ज्ञान गोचर है। जीवन का अमरत्व पूरा ज्ञान गोचर, पूरा ज्ञान गोचर। अच्छा, वही विज्ञान में आ गए। कारण गुण गणित, है ना? गुण कारण जो है ना, कारण ज्ञान, ये इंद्रिय गोचर नहीं है। एक मिनट बाबा, विज्ञान आप इस तरह बोलते हैं ना, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान। हाँ, है ना? कालवादी ज्ञान में कालवादी, क्रियावादी, निर्णय ज्ञान, है ना? उसमें कारण गुण गणित, कारण का जो भाग है, कारण जो है ना, मूल रूप जो पूरा ज्ञान गोचर है। कारण जो है वो पूरा ज्ञान गोचर है। क्या? पूरा ज्ञान गोचर है। और कारण गुण जो है ना, जो ज्ञान गोचर भी है, इंद्रिय गोचर भी है। हाँ, सम विषम तो है ना इंद्रिय गोचर भी है। और मध्यस्थ ज्ञान गोचर है। ऐसा आ गए। गुण जो है ना, इंद्रिय गोचर ज्यादा, ज्ञान गोचर कम। गुण इंद्रिय गोचर, कारण गुण गणित, गणित जो है ना, इंद्रिय गोचर है। गणित जो है इंद्रिय गोचर है। पूरा तो नहीं बाबा। ठीक है। गणित में सर्वाधिक भाग इंद्रिय गोचर है, कम भाग ज्ञान गोचर है। बाबा लेकिन आपने ये क्यों कहा? गुण में जो मध्यस्थ है, वो ज्ञान गोचर है। सम और विषम दोनों इंद्रिय गोचर है। ठीक 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 है ना? हाँ बाबा। वो कारण जो है मूलतः व्यापक वस्तु में, व्यापक वस्तु मूलतः जो है ना, व्यापक वस्तु जो का ज्ञान है, व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति होने का जो ज्ञान है, ये ज्ञान गोचर। अच्छा, ये इंद्रिय गोचर नहीं। ये जो